जय सिया राम। हरिओम। मोदी जी का अमृत काल चल रहा है। इसे मोहम्मद काल भी कह सकते हैं। मोदी जी के मोहम्मद काल का अमृत काल पूरा अगर ढंग से डिफाइन करेंगे तो ये जो चार चेहरे हैं मनीष कश्यप के हैं, काजल हिंदुस्तानी के हैं, टी राजा के हैं और टॉप ऑफ द अबव नुपुर शर्मा के हैं। ये मोदी जी के अमृत काल के मोहम्मद काल का चार ऐसे चेहरे हैं जो राष्ट्रवाद के प्रतीक रहे हैं, चर्चित रहे हैं और देश तो इन चारों को जानता है। अब नुपुर शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, चुनाव लड़ी थी केजरीवाल के खिलाफ। मतलब कि हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को जानने समझने वाली, लेकिन इसने नुपुर शर्मा ने थोड़ी ये भूल कर दी कि अपनी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं समझी, इसके संविधान को नहीं देखा कि ये गांधीयन समाजवाद, गांधी के समाजवाद पर आधारित पार्टी है। ये वो जनसंघ नहीं है जिसे कि बनी है भारतीय जनता पार्टी। गांधी जी का जो मोहम्मदवाद था वो मोदी जी का मोहम्मद काल हुआ है और उसमें जो भी उनके एक्शन से, टाइमलाइन से, आदर्शों से हिले और भारतीय जनता पार्टी के ही काहे नहीं रहे हो मेंबर, सदस्य, एमएलए, उनको ठोक दिया, पार्टी से हटा दिया, फ्रिंज एलिमेंट कह दिया, क्योंकि उनका अपना आइडियोलॉजी है भाई, तृप्तिकरण करनी है उनको। उस पर लंबी बात नहीं करते, एक एक करके देख लें। जैसे कि सबको पता है ना नुपुर शर्मा के बारे में। नुपुर शर्मा के बारे में इतना तो पता ही होगा कि एक टीवी बहस में जो कुछ होना था वो गया रहमानी आज घूम रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होते हुए फ्रिंज एलिमेंट कह दी गई थी। और एक जुबैर नाम का फैक्ट चेकर है, मुसलमान है, जो एक बार अरेस्ट भी हुआ था और उसको जेल ले गए थे, दामाद की तरह रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया इससे कुछ नहीं है, ट्विटर पर लिख रहा है तो क्या हो गया, छोड़ दिया। उसी जुबैर ने क्या किया, नुपुर शर्मा के बयान को टुकड़ों में काट करके वायरल कर दिया। उसका तो काम है, उसका तो अपना क्या कहते हैं वो इकोसिस्टम है। अब मोदी जी जितने महान ताकतवर विश्व नेता, जिनको इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, मतलब सब उनके बात, मतलब उनके निर्णय के बिना, उनके आदेश के बिना कोई निर्णय ही नहीं लेता, वो कतर के सामने जाकर के सर झुका आए, क्योंकि उससे पहले उनको इस्लामिक राष्ट्रों ने बड़े बड़े पुरस्कार दिए थे। अब क्या सजा दिया इसको? इस मोहम्मद काल में एक भारतीय जनता पार्टी की स्त्री को 140 करोड़ के देश की लड़की को सुरक्षा नहीं दे पाए, वो उसको तो फ्रिंज एलिमेंट का पार्टी से हटाया और साथ में ये भी कह दिया कि भैया कहीं दिखोगी तो काट दी जाओगे, इसलिए छिपके रहो। ये नपुंसकता है नहीं, ये मोहम्मद काल है, उसकी ताकत है। आप हिंदू हो, सनातनी हो तो मारे जाओगे, ये नैरेटिव है, आप समझ लो, नहीं समझोगे तो मारे जाओगे। क्योंकि ये जो एनएसए लगा दिया है मनीष कश्यप पे, एनएसए मनीष कश्यप पे लगा दिया, आतंकवादी है वो, एनएसए लगाया है अमृतपाल पे, वो जो खालिस्तानी आतंकवादी है जिसे कि भारत के 17 स्टेट्स की पुलिस खोज रही है, केंद्र सरकार की पुलिस ढूंढ रही है, एनएसए वाले ढूंढ रहे हैं और कुछ दिन के बाद चलेगा कि इंटरपोल भी ढूंढ रही है उसको, अमृतपाल को, उस खालिस्तानी को। बच्चा, छोटा सा लड़का, खपरेल घर में रहने वाला मनीष कश्यप को पकड़ लिया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार को ट्रांजिट कर दिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब कहेंगे कि तेजस्वी ने किया, नीतीश कुमार ने किया या
मोदी जी के मोहम्मद काल ने किया। अरे भैया, मतलब कि पागल हो जाता सोच के आदमी। ऐसे मनीष कश्यप पे क्या क्या करेंगे, क्या क्या सोचेंगे वो, कहां कहां से, मतलब क्या एने से क्या किया उसने एक जो वीडियो डाला था जिसे वो कह रहे हैं फेक वीडियो है, उसको देखो ना भाई आप लोग। वो कह रहा है कि ये वीडियो मुझे मिला है, ये इस वीडियो की सत्यता को प्रमाणित करना, जांचना वो राज्य का दायित्व है। इसके जांचे और बताएं क्या सच है। ए भैया, मोहम्मद काल का दूसरा शिकार हुआ था ये काजल हिंदुस्तानी की तो मिट्टी पलीत कर दिया, खामखा बड़ी मुश्किल में पड़ गई है वो स्त्री। उसने ये आपको बता दूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के यूंग्स RSS हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, ये सब तो ढोल बहुत पीटते हैं, लेकिन जब आप फंसेंगे तो भाग जाते हैं। भैया अपनी औकात से करियो, समझे कि नहीं। वो काजल हिंदुस्तानी को बुलाए थे एक फंक्शन में विश्व हिंदू परिषद वालों ने। उसने कहा कि भैया सबको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। ट्वीट किया उसने, चाहे जिस तरीके से हो, उसको तेरे को मारने आएगा, तुझे मारने का भी अधिकार है सेल्फ डिफेंस में। उसको वही जुबैर ने ट्वीट कर दिया। वो तो सरकारी मेहमान हो गया है, मोदी जी का नायक है वो। उसने जो ट्वीट कर दिया, उसने दिल्ली पुलिस को इधर उधर, उस पर तो एक्शन होनी ही थी, उस पर FIR हो गया, काजल पर हो गया ना। समझ रहे हैं ना, मोहम्मद काल, मोदी जी का तृप्तिकरण, ये तो होना था ना। कैसे नहीं करते भाई। मोदी जी ने कहा वो उनका विश्वास जीतना है। बोहरा समुदाय के तो वो 4 पीढ़ियों से जानते हैं, अब्बास के तो बहुत ही करीब ही रहे हुए हैं। कभी सुना मोदी जी को कहते हुए कि फैनेटिक मुसलमानों ने सरतन से जुदा के नारे लगाए हैं, इस देश में नहीं चलेगा। मोदी जी कह सकते थे ना कि टीवी बहस के दौरान जो कुछ भी हुआ वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी नहीं है। किसकी हिम्मत थी कि वो नुपुर शर्मा को आकर के कहते इसका सर से तन से जुदा करो। कभी सुना मोदी जी ने कहा है कि नुपुर शर्मा के जो उसका पुतला को फांसी पे लटकाया सबके सामने, कभी सुना? रोते हुए तो सुना होगा संसद में तबरेज के लिए, वो जो चोर था जिसको लोगों ने पकड़ के मार दिया था, 4 दिन बाद उसकी मौत हुई थी, रोए थे वो जाके। आज भी जब भी बहस होती है टीवी में तो तबरेज का नाम आता है कि उसको लिंच करके मार दिया गया, वो साधुओं को पालघर में मार दिया गया। ना कोई बोले, मोदी जी भी ना बोले कभी। तो मोहम्मद काला तृप्तिकरण है, उनको वोट चाहिए। उनको पता चल गया है कि जो हिंदू एट लार्ज हैं, जो सनातनी हैं, वो उनकी बातों को शायद समझ गए हैं, शायद वो उन्हें वोट ना दें। वो नोटा पे अब दबाने वाले थे, तो वो अब एकम सनातन भारत पार्टी आ गया है जो विस्तृत रूप से सनातनी पार्टी है, तो उधर लोगों का ध्यान आकृष्ट होने लग गया है। लाखों की संख्या में लोग उसके मेंबर बनने जा रहे हैं। एकम सनातन भारत.co को है, मैंने लिख भी दिया है, आप देख लेना। इस पर जाएंगे तो आपको मेंबरशिप और सारी बातें मिलती चली जाएंगी। और सोशल मीडिया पे तो ढेर सारे अंकुश शर्मा के इंटरव्यूज हैं, हमारे चैनल पे भी है। मैंने इसीलिए बात कही कि अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मास्टर स्ट्रोकवादी सब हैं, वो सब अभी इस पार्टी को लेकर नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं कि अरे हिंदुओं का वोट बढ़ जाएगा। अरे हिंदू की कौन सी पार्टी है देश में? की राजा तेलंगाना में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पिलर था और कोई नहीं था। उसको पहली बार अरेस्ट किया क्यों? क्योंकि राम सीता को, भगवान राम और देवी सीता को गाली देने वाला मुनव्वर फारूकी को वहाँ शो होने वाला था, तो टी राजा ने उसका विरोध किया था कि भैया तूने मेरी माता को गाली दी है, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को गाली दी है, हम तुम्हारे पैगंबर के बारे में कुछ बोलेंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा कहा था। तो फिर उसको फिर बेल मिल गया था, फिर दोबारा कोई केस लगाया, फिर जेल में रहा, फिर 2 महीने रहा, फिर जेल से छूट के आया, इधर शोभा यात्रा निकाल लेती तो फिर उसको जेल में डाल दिया है पकड़ के। मोदी जी का ये मोहम्मद काल है। गांधी जी का जो मोहम्मदवाद था उस पर मैं वीडियो डालने वाला हूँ अगला। गांधी जी के मोहम्मदवाद से मोदी जी के मोहम्मद काल तक जरूर देखिएगा आप लोग। हाँ, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि तृप्तिकरण का मोहम्मद काल है और इसमें कोई भी हिंदू सनातनी सुरक्षित नहीं है। संभल के रहना है जब तक कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है। आप घर में शंख बजाते हैं और उसकी आवाज़ कहीं ऐसी जगह चली जाती है किसी शांति प्रिय समुदाय के पास जिसको पसंद नहीं है, तो एक FIR लिखा सकता है, आप जेल जा सकते हैं। ये राष्ट्र इस
तहत तक पहुंच गया है। कहने को हिंदू राष्ट्र लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस मोहम्मद काल का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब जरूर समझ गए हैं, बहुत सारे लोग समझ गए, इसीलिए हम सनातन भारत की तरफ मुड़े हैं। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए ये जो मनीष कश्यप है, ये जो नुपुर शर्मा है, ये जो काजल हिंदुस्तानी है, ये जो टी राजा हैं, ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं और इनसे ये भूल हुई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया या फिर राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया इस भरोसे कि देश की जो सत्ता है वो राष्ट्रवादी है, वो हिंदू सनातनी सत्ता है। नहीं, वो गांधीयन सोशलिज्म की सत्ता है। आज के लिए बस इतना ही, तो विदा दीजिए। बोलिए मेरे साथ, जय सिया राम, हरिओम।